नमस्कार दोस्तों। जब भी हम हमारा या तो इनकम टैक्स का पेमेंट कर रहे हो या अगर किसी का हम टीडीएस काट रहे हो, तो पहले हम क्या करते थे, एनएसडीएल की साइट पर जाते थे और वहां पर चालान नंबर वगैरह सिलेक्ट करते थे। तो अब गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी सुविधा क्या की है, एक वेबसाइट है जो हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जहां पर करते हैं, incometax.gov.in। वहीं पर एक विंडो है ई पे टैक्स। वहीं पर हम हमारा इनकम टैक्स अगर खुद का भरना है तो वो भी भर सकते हैं, या अगर हमने टीडीएस किसी का काटा है तो वो भी हम जमा कर सकते हैं। आइए हम स्क्रीन पर चलते हैं और प्रैक्टिकली समझते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो अब हमें जैसे इनकम टैक्स की जो साइट है वो हमारी साइट है incometax.gov.in। यहाँ पर जाना है हमें। ये जैसे हम लिखेंगे तो ये यहीं पर इनकम टैक्स का रिटर्न भी यहीं पर फाइल होता है, और इनकम टैक्स अब यहीं से हम पे भी कर सकते हैं। तो ये लिखा ई पे टैक्स, यहाँ पर हमें जाना है ई पे टैक्स पर। अभी पहले क्या होता था, हमें चालान नंबर सिलेक्ट करना पड़ता था कि अगर मैं टीडीएस जमा कर रहा हूँ तो इस विंडो में जाऊंगा, और अगर मैं खुद का टैक्स भर रहा हूँ तो इस विंडो में जाना है। अब उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। अब अगर आप पैन नंबर डालना है तो पैन नंबर भी यहीं डाल दीजिए, टेन नंबर डालना है तो वो भी यहीं डाल दीजिए। समझ लीजिए मैं पैन नंबर मेरा खुद का डाल देता हूँ। ये मैंने पैन नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर में मेरा डाल सकता हूँ, या जो भी पे कर रहा है उस टाइम उसी का डाल सकते हैं। फिर एक ओटीपी आता है, जैसे मैं कंटिन्यू बोलता हूँ फिर एक ओटीपी आता है। आपने जो मोबाइल नंबर अभी पुट किया है वो, उस पर वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है, 860494। ये मैंने डाल दिया ओटीपी। अब इस ओटीपी के थ्रू मुझे या तो इनकम टैक्स भरना है, या कुछ एसटीटी वगैरह, इक्वलाइजेशन लेवी, या कोई फीस वगैरह, वेल टैक्स वगैरह भरना है। तो समझ लीजिए मुझे इनकम टैक्स भरना है। तो इनकम टैक्स में मुझे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है यहाँ पर, और कौन सा पे, किस टाइप का पेमेंट, या तो सेल्फ असेसमेंट है, या जैसे आधार वाला, या कोई लेट फीस वगैरह भर रहा हूँ अदर रिसीट्स है, तो वो समझ लीजिए मैं खुद का पेमेंट कर रहा हूँ। तो वो मैंने यहाँ सिलेक्ट किया और कंटिन्यू बोल दिया। और जितना भी टैक्स का अमाउंट मुझे यहाँ डालना है, समझ लीजिए 1000 रुपये डालना है, तो ये 1000 रुपये मैंने यहाँ पर किए और कंटिन्यू कर दिया। अब एक और चीज़, इतने तरीक़ों से मैं अपना पेमेंट कर सकता हूँ। अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो इतने सारी बैंक्स आपकी है। और एक और चीज़, बहुत सारे लोग बोलते थे यार यूपीआई क्यों नहीं आया यूपीआई, तो अब आप यूपीआई के थ्रू भी आपका पेमेंट कर सकते हैं। समझ लो आप एचडीएफसी बैंक में गए, यहाँ पर आप जाएंगे, कंटिन्यू बोलेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर पे नाउ करना है, तो ये आपको एक यूपीआई आईडी पे ले जाएगा। वहाँ ये आप गए, ये आप यहाँ पर यूपीआई सिलेक्ट करके अपना यूपीआई आईडी वगैरह डालकर आप कर सकते हैं। तो देखिए कितना इजी कर दिया। और ऐसे ही हम अपना टेन के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर अपन हमें किसी टीडीएस का पेमेंट करना है तो टीडीएस का पेमेंट भी आपका यूपीआई वगैरह के द्वारा जा रहा है। तो ये कि बहुत बड़ी अच्छी चीज़ हुई है। जैसे अब जैसे हमें टेन का पेमेंट करना है, मतलब टीडीएस का पेमेंट करना है। टीडीएस अगर हमने किसी का काटा है तो वो अगर हमें जमा करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो वही जैसे हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा, वैसे ई पे टैक्स पर वापस गए। वहाँ पहले क्या होता था कि दोनों आपको सिलेक्ट करना पड़ते थे कि यार मैं टैक्स का पेमेंट कर खुद का भर रहा हूँ तो अलग वाला चालान नंबर जाता था, और अगर मैं टीडीएस का जमा कर रहा हूँ तो अलग। तो अगर पैन नंबर वाला तो अपन ने देख लिया, अब अगर मैं किसी का टीडीएस जमा कर रहा हूँ तो कौन सा आएगा। तो यहाँ पर वो एक 10 नंबर लिखा मैंने, बीपी तो वापिस से री एंटर कर दिया। मोबाइल नंबर डाल दिया। फिर मैं क्या कर दूंगा, कंटिन्यू। फिर ओटीपी आया होगा जिस मोबाइल नंबर मैंने दिया हुआ है, ओटीपी आया। ओटीपी डालने के बाद वो पूछेगा हमसे, आप नाम चेक कर रहे हैं, 2324 का कर रहे हैं।
पिछले महीने का जो काटा था। पे टीडीएस पे करना है। अब टीडीएस में बहुत सारे सेक्शन, कौन से सेक्शन में हमने काटा है वो समझ लो। यहाँ 16 टोटल है, तो हमने यहाँ पर 20 तक का देखने का कर दिया है। अब समझ लो मैंने किसी का कमीशन का काटा है, तो कमीशन का क्या सेक्शन कौन सा है, 194H ये रहा मेरा 194H सेक्शन नंबर, कोड भी मिल गया। तो कमीशन पर गया मैं, कमीशन पर जाने के बाद कंटिन्यू कहा मैंने उसे। कंटिन्यू के बाद मैं क्या हूँ, अगर मैं अदर देन कंपनी हूँ तो यहाँ पर अदर देन कंपनी कर दिया जो काट रहा है वो। फिर यहाँ पर मैंने अमाउंट लिख दिया, समझ लो 100 रुपये कर दिया मैंने यहाँ। और फिर वही वैसे ही कंटिन्यू कर कर आप यूपीआई के थ्रू भी पे कर सकते हैं। जैसे ये पेमेंट गेटवे जो हमने पहले किया था वैसे की वैसे ही कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।